नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन में क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 to 7 इज बीन सॉल्व ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देर आर 7 kgs and 7 lions. Important line is 3 kgs out of 7 are so small that only 3 lions out of 7 cannot be fit in it. यहाँ समझना है ऑब्जेक्ट और पोजीशन को। 7 lions and 7 kgs. Student get confused that there are 14 objects. 14 objects नहीं है, 7 objects है, 7 lions are there and 7 kgs. 7 kgs means 7 positions. 7 object to be placed at 7 position. If there is no restriction, then 7p7 is the answer. 7 factorial इसका जवाब होगा। हमें यहाँ पे restriction ये दिया गया है कि 3 kgs out of 7 are so small. 3 kgs are small. That 3 lions out of 7 cannot fit in it. यानी 3 lion बड़े हैं, 3 kgs are so small that 3 lions out of 7 cannot fit in it. इसका मतलब 3 kgs छोटे हैं और 3 lion बड़े हैं, उसके सामने ये सिचुएशन है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो 7p7 7 फैक्टोरियल इसका आंसर होता। यहाँ पे अब हमें कैप्टिवेशन पर्पस के लिए ये सोचना होगा कि पहले 3 स्मॉल केजेस को भरा जाए। पहले 3 स्मॉल केजेस, तो 4 small lions out of 4 small lions, 3 small lions can be placed in these 3 cages. ये 4 में से कोई भी 3 छोटे लायन को ये 3 केज में पहले सेट करेंगे, उसके बाद 4 lions can occupy their position in 4 cages. क्योंकि बड़े केज में छोटा लायन फिट हो सकता है लेकिन छोटे केज में बड़ा लायन नहीं जा सकता, इसलिए हमें यहाँ पे पहले छोटे केजेस को भरने की कोशिश करनी है। तो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से फर्स्ट 3 small cages to be occupied by 3 small lions out of 4. 3 small cages are to be occupied by 3 small lions out of 4, and then remaining 4 cages can be filled by remaining 4 lions. So total number of arrangement for captivation of 7 lions are 4p3. ये 4 में से पहले कोई 3 लायन यहाँ पे 3 small cage में सेट हुए, and then 4 lions and 4 cages means 4 object and 4 position, 4p4. So 4 into 3 into 2 into 4 into 3 into 2, 576. In 576 ways, this captivation can be done for 7 lions. Next question number 9. There are 5 digits 2, 3, 5, 8, 9. 2, 3, 5, 8, 9. Total 5 digits. Total numbers can be formed by using all 5 digits. Total numbers can be formed by using all 5 digits are 5p5 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2, 120 numbers can be formed because 5 objects means 5 digits and 5 positions. So 120 numbers are there. अब हमें पूछा गया कि numbers greater than 50. How many numbers greater than 50 can be formed? तो हमें समझना है कि for formation of number greater than 50,000, the first digit is important. First digit should be 5 or greater than 5. First digit should be 5 or greater than 5. हमारे पास जो 5 डिजिट है 2, 3, 5, 8, 9, उसमें से 3 डिजिट 5 या 5 से बड़े है, वो है 5, 8, 9। ये 3 में से कोई भी एक डिजिट को फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करना होगा, then remaining 4 digits can occupy their position for these 4 places. तो यहाँ पे अरेंजमेंट इस तरह से बनेगा कि ये 3 में से 5, 8, 9, ये 3 में से कोई एक डिजिट फर्स्ट प्लेस पे आएगा और बाकी के 4 डिजिट के लिए 4 पोजीशन है। सो अ डिजिट आउट ऑफ 5, 8, 9 शुड ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस। सो नंबर्स मोर देन 50,000 विल बी 3p1 into 4p4. 3p1 into 4p4 यानी 3 into 4 into 3 into 2. 3p1 का आंसर होगा 3 and 4p4 होगा 4 into 3 into 2. So 72 numbers can be formed by using these 5 digits and that numbers are more than 50,000. 5 डिजिट के टोटल नंबर है 120 और उसमें से नंबर्स मोर देन 50,000 है 72. तो इस तरह से कोई भी रिस्ट्रिक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा पूछा होता, अगर क्वेश्चन को ऑल्टर करके यहाँ पे ऐसा पूछा होता कि हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल दिस 5 डिजिट्स, तो इवन नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है लास्ट डिजिट।
लास्ट डिजिट इवन डिजिट होना चाहिए। अब हमारे पास 2 3 5 8 9 में से 2 और 8 दो डिजिट इवन है, तो जब इवन नंबर्स पूछे जाए तो 2 और 8 में से कोई एक डिजिट लास्ट पोजीशन पे आना चाहिए और आगे की 4 पोजीशन पे कोई भी 4 डिजिट्स हो सकते हैं। तो तब फॉर्मेशन होता 4p4 इंटू 2p1, 4p4 इंटू 2p1। तो वहां पे हमें आंसर मिलता कि हाउ मेनी टोटल इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म। तो इस तरह से क्वेश्चंस में ऑल्टरेशन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 10 है उसमें सब्जेक्ट मैटर में 5 चॉकलेट्स एंड 5 चिल्ड्रन। 5 चॉकलेट्स मीन्स 5 ऑब्जेक्ट, 5 चिल्ड्रंस मीन्स 5 पोजीशन, बिकॉज चॉकलेट्स आर टू बी डिलीवर्ड टू दिस 5 चिल्ड्रन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 चॉकलेट्स आर 5p5 5 factorial. Answer is 5 into 4 into 3 into 2. In 120 ways these chocolates can be distributed. In 120 ways chocolates can be distributed among 5 children, 5 chocolates and 5 children, if no restriction is there. But here in question restriction is like the biggest chocolate is to be given to the youngest child. The biggest chocolate is to be given to the youngest child. This restriction means एक चॉकलेट की पोजीशन फिक्स हो गई है, एक चॉकलेट जो सबसे बड़ा है उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है कि सबसे छोटे चाइल्ड को ये सबसे बड़ा चॉकलेट डिलीवर होना चाहिए, यानी वन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज फिक्स, इट इज 1p1 एंड रेस्ट 4 चॉकलेट्स कैन बी गिवन टू रेस्ट 4 चिल्ड्रन. सो हियर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 चॉकलेट where the biggest chocolate is to be given to the youngest child is 1p1 into 4p4 is 1 into 4 into 3 into 2. In total 24 ways these chocolates can be distributed, where the biggest chocolate is to be given to the youngest child. Next question, extra question is there for formation of word. Word is English. Now there are 7 letters in the word English, ENGLISH. So total number of words can be formed by using all the letters of this word English is 7p7 7 factorial, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. Total 5040 words. Total 5040 words can be formed. 5040 शब्द बनाए जा सकते हैं with the help of these letters of the word English. अगर कोई restriction नहीं है तो 5040 words. If restriction is there, here restriction is placed if E first place and H last place. इस तरह का restriction frequently पूछा जाता है, तो E first place and H last place. तो दो ऑब्जेक्ट की इंडिपेंडेंटली पोजीशन फिक्स हुई, E फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए, यानी ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स हुई यानी 1p1, H लास्ट पोजीशन पे आना चाहिए यानी ये ऑब्जेक्ट की भी पोजीशन फिक्स हुई, वो भी 1p1, और तो बीच में यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट एंड 5 पोजीशन, बिकॉज 5 लेटर्स एंड 5 पोजीशन. सो NGLIS ये 5 लेटर के लिए 5 पोजीशन है तो 5p5. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज 120. ये 7 लेटर्स को यूज करके टोटल 5040 वर्ड्स बन सकते हैं. अगर रिस्ट्रिक्शन आए कि E फर्स्ट एंड H लास्ट प्लेस पे होने चाहिए तो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 120. और अगर ऐसा बोला जाए कि इफ वॉवेल्स अपीयर्स टुगेदर, तो इन फॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ड इंग्लिश देयर आर 2 वॉवेल्स E and I. तो E and I आर क्लब टुगेदर, दे आर सीटेड टुगेदर, तो इसको साथ में रखा गया है कि वॉवेल्स अपीयर्स टुगेदर, तो एक साथ एक यूनिट बनाया गया है. तो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट एंड 6 पोजीशन, ये एक सिंगल कॉम्पोजिट यूनिट है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 and E and I, these 2 vowels can interchange their position also, and for that it's 2p2. So total number of words or permutations is 6p6 into 2p2. 6p6 is 6 factorial, 2p2 2 factorial, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 2. Total words 1440 words can be formed. 1440 words can be formed if vowels are appear together. अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे रिपीटेटिव लेटर्स एंड डिजिट्स का समझना है. रिपीटेटिव लेटर्स और डिजिट्स के लिए टोटल परम्यूटेशन की फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये टोटल परम्यूटेशंस है, ये फॉर्मूला है रिपीटेटिव लेटर्स एंड रिपीटेटिव डिजिट्स के लिए. अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे, जैसे यहाँ पे डिजिट्स है 2 3 5 8 9, तो रिपीटेशन नहीं है. यहाँ पे वर्ड है इंग्लिश, यहाँ पे एक भी लेटर का रिपीटेशन नहीं है. यहां से आगे जो क्वेश्चंस है
उसमें वर्ड्स में लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या परम्यूटेशंस ढूंढने हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स वर्ड में जो लेटर्स है उस लेटर्स को यूज करके हम नए कितने वर्ड्स बना सकते, मींस टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो समझना है। तो स्टैटिस्टिक्स के वर्ड को यूज करके 10 लेटर्स को यूज करके टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल 10 लेटर्स अपॉन s 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, फिर t 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, फिर a रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको स्किप करेंगे। उसके बाद t आ गया है i रिपीटेड 2 टाइम्स, तो i के लिए यहां पे 2 फैक्टोरियल आएगा और उसके बाद c एक ही बार आ रहा है, यानी a और c के लिए कोई लेटर्स नहीं है, यहां पे नंबर नहीं है। बाकी s 3 टाइम्स, t 3 टाइम्स एंड i 2 टाइम्स, तो जो रिपीट हो रहे हैं वो यहां पे नीचे मेंशन करने हैं। टोटल लेटर्स है वो न्यूमरेटर में ऊपर मेंशन करने हैं। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। So for 10 factorial, it's 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 into 2 into 3 into 2 into 2. 3 factorial is 3 into 2, 3 factorial is 3 into 2 into 2. तो एलिमिनेट किया गया है 3 2 जा 6, तो 3 2 के साथ ये 6 कैंसिल हुआ, ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हुआ एंड देन 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 50400 50400 words can be formed by using all the letters of word statistics. Next word है bookkeeper। तो bookkeeper के लिए total words again formula is n factorial upon p factorial q factorial r factorial। तो in the word bookkeeper total letters is 10, so n factorial is 10 factorial upon bookkeeper में b रिपीट नहीं हो रहा है, o रिपीटेड 2 टाइम्स तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, k रिपीटेड 2 टाइम्स तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल एंड e रिपीटेड 3 टाइम्स जिसके लिए 3 फैक्टोरियल। उसके बाद के जो रिमेनिंग लेटर्स है p एंड r, b p एंड r, ये 3 लेटर्स एक भी बार रिपीट नहीं हो रहे। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल के लिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल के लिए 2, अगेन 2 फैक्टोरियल के लिए 2 इंटू 3 इंटू 2 फॉर 3 फैक्टोरियल। तो 3 2 जा 6, पहले 6 एलिमिनेट होगा एंड देन 2 2 जा 4 कट करेंगे। सो टोटल 151200 वर्ड्स 151200 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुककीपर। नेक्स्ट वर्ड इज अपीयरिंग। तो अपीयरिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड अपीयरिंग इज 9, सो 9 फैक्टोरियल अपॉन यहां पे सिर्फ p रिपीट हो रहा है इसलिए p के लिए यहां पे 2 फैक्टोरियल और a रिपीट हो रहा है 2 बार तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल। रिमेनिंग कोई भी लेटर यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, a 2 बार रिपीट हो रहा है और p 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। यहां पे 9 फैक्टोरियल के लिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल के लिए 2, अगेन 2 फैक्टोरियल के लिए 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 एलिमिनेट करेंगे। सो रिमेनिंग जो डिजिट्स है उसका मल्टीप्लीकेशन करके 90,720 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अपीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 2 शब्द दिए गए अशोक एंड गीता एंड वी आर आस्क्ड टू प्रेजेंट द रेशियो ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अशोक एंड गीता। यानी अशोक और गीता ये 2 शब्द से, अशोक से जो इंडिपेंडेंटली वर्ड्स बन सकते हैं और गीता से जो बन सकते हैं, ये वर्ड्स का रेशियो निकालना है ऐसा पूछा गया है। तो सबसे पहले अशोक वर्ड के लिए यहां पे एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। सो देयर आर 5 लेटर्स and 5 position, 5 object, 5 position. Total number of words can be formed by using all the letters of the word Ashok. All the letters of the word Ashok are 5p5, 5 factorial. It will be 5 into 4 into 3 into 2, यानी 120 words can be formed. दूसरा शब्द है गीता। तो गीता में e रिपीट हो रहा है इसलिए फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगी परम्यूटेशन की। यहाँ फॉर्मूला आएगी n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। एक भी लेटर रिपीट हो तब यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है, एक भी डिजिट रिपीट हो ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गीता आर n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। n is 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल,
5 फैक्टोरियल के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल के लिए 2. सो 60 words can be formed. So ratio of the words Ashok and Geeta, ratio of words can be formed by using all the letters of the word Ashok and using all the letters of the word Geeta. The ratio will be 120:60. Ratio of words is 120:60 and 2:1. 5 seats. Now next question number 13 mein there are 5 seats. Another practical question, very interesting. There are 5 seats in a car and 10 members are there in a family. तो समरी पहले समझते हैं क्वेश्चन की. 5 सीट्स इन अ कार, 10 मेंबर्स इन अ फैमिली. यानी ऑब्जेक्ट से हमारे पास 10 और पोजीशन है 5. मेंबर से ऑब्जेक्ट एंड सीट्स इन अ कार इज कॉल्ड पोजीशन. तो 5 पोजीशन एंड 10 ऑब्जेक्ट्स आते हैं. ये एक क्वेश्चन ऐसा मिला है हमें, रेयर क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज में से, जहां पे ऑब्जेक्ट का नंबर पोजीशन से ज्यादा है. तो जरा समझ के यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम. एंड 10 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स नो ड्राइविंग, 3 को ड्राइविंग आता है. तो हमें कार में अरेंजमेंट सेट करना है कि इन हाउ मेनी वेज दिस फैमिली मेंबर्स कैन बी अरेंज इन अ कार. कार में कैसे अरेंज करेंगे फैमिली मेंबर्स को, ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है ड्राइविंग सीट को, यानी ड्राइवर सीट को भरना, ड्राइवर सीट को फिलअप करना. तो ड्राइविंग सीट पे पहले 3 में से कोई एक जन को बिठाया जाएगा, क्योंकि 3 मेंबर्स नो ड्राइविंग. तो कार का चलना जरूरी है, इसके लिए ड्राइविंग सीट पे किसी का बैठना जरूरी है जो ड्राइविंग जानता हो. तो 3 मेंबर ड्राइविंग जानते हैं. 3 में से किसी एक को पहले ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे. देन रिमेनिंग 4 सीट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेनिंग 4 सीट्स कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 9 मेंबर्स आउट ऑफ 9 मेंबर्स. ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि 3 में से किसी एक को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया, फिर 7 मेंबर में से 4 सीट भरी जाती है. ये गलत बात होती है, ये रॉन्ग है, क्योंकि 3 मेंबर्स को ड्राइविंग आता है, उसमें से कोई एक बैठ गया. अब आपके पास 9 मेंबर्स है, यानी 9 ऑब्जेक्ट्स है और 4 पोजीशन है. सो सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर सीट इज टू बी ऑक्यूपाइड बाय एनी वन ऑफ 3 हु नोज ड्राइविंग. तो कोई भी एक बैठेगा 3 में से जिसको ड्राइविंग आता है. एंड देन रिमेनिंग 4 सीट्स कैन बी ऑक्यूपाइड आउट ऑफ 9 मेंबर्स. रिमेनिंग 4 सीट्स can be occupied out of 9 members. So total number of permutations for arrangement is 3p1 into 9p4. 9p4 आएगा यहाँ पे कि 9 ऑब्जेक्ट से 4 पोजीशन को भरा जाएगा. So 3p1 is 3 and 9p4 के लिए हमें पता है कि जितने यहाँ पे पोजीशन से उतने नंबर तक आगे जाना है, स्टार्ट करना है इस नंबर से. यानी 9p4 है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 पोजीशन तक जाना है. बाय चांस 9p2 होता तो 9 इंटू 8 करते हैं. यहाँ पे 9p4 है, इसलिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 पोजीशन तक जाएंगे. और इंटू 3 करना है 3p1 के लिए. सो टोटल 9072 वेज. इन 9072 वेज दिस 5 पीपल आउट ऑफ 10 कैन बी अरेंज इन अ कार. जो 5 लोग है, 5 लोग बैठेंगे टोटल 10 में से, 10 फैमिली मेंबर्स में से, उसके टोटल मोड ऑफ अरेंजमेंट से 9072. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में एक वर्ड दिया गया है श्लोका. श्लोका वर्ड में कोई लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है. हमें पूछा गया पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं हमें, कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड श्लोका आर 6p6 is 6 factorial and its multiplication 6, 5, 4, 3, 2. Total 720 words can be formed. If vowels are appear together, now restriction is imposed that if vowels are appear together, vowels साथ में होने चाहिए. तो there are 2 vowels in the word श्लोका, O and A. तो उसको साथ में रखा है O and A, and rest of the letters S, H, L, K. Now together बोला गया, इसलिए O और A को एक साथ रखेंगे, यानी एक सिंगल कॉम्पोजिट यूनिट बनेगा. S, H, L, K सेपरेटली रहेगा. सो 5 ऑब्जेक्ट्स एंड 5 पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट्स एंड 5 पोजीशन. These 2 letters O and A can interchange their position also. So उसके लिए इंटरनल रोटेशन के लिए, परम्यूटेशन के लिए 1 and 2 ऑब्जेक्ट 2 पोजीशन, यानी 2p2. So total number of words can be formed are 5p5 into 2p2. 5p5 is 5 into 4 into 3 into 2 and 2p2 is 2. So total 240 words. Total 240 words can be formed by using all the letters of the word shloka where vowels appears together. ये restriction ध्यान में रखना है,
vowels appears together. If no restriction, 720 words. If vowels appears together, 240 words. तो restriction based ये आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. उसमें 7 स्पीकर्स की बात की गई है. देयर आर 7 स्पीकर्स, नेमली A, B, C, D, E, F, G. 7 speakers are there, and in a program they need to deliver their speech one after the other. One by one speech deliver करनी है उनको. 7 speakers are there. So 7 speakers need to deliver their speech one after the other. So total number of arrangements for giving speech. Total number of arrangements for giving speech are 7p7 7 factorial. 7 factorial के लिए calculation होगा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. So total number of arrangements is 5040. So in 5040 ways, total arrangements can be done. Means A, B, C, D, E, F, G. 7 speakers can deliver their speech. These 7 speakers can deliver their speech in 5040 ways. If speaker B has to deliver restriction, अब जो हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि if speaker B has to deliver his speech immediately after A, यानी B को A के बाद ही स्पीच डिलीवर करनी है, ये एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया. तो हमें A B को एक सिंगल यूनिट में लेना होगा. C, D, E, F, G इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, यानी 6 ऑब्जेक्ट एंड 6 पोजीशन, यानी 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट 6 पोजीशन 6p6. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, यहां पे श्लोका वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया था वॉवेल्स अपीयर्स टुगेदर. अब जब अपीयर्स टुगेदर बोले तो इंटरनली वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं. ओ और ए में पोजीशन चेंज हो सकती है. हमें रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना बोला गया कि दे शुड अपीयर टुगेदर. तो अपीयर टुगेदर में इंटरनल चेंज हो सकता है, इसलिए 2p2 आया था. यहां पे हमें ऐसा बोला गया कि बी शुड डिलीवर ही स्पीच इमीडिएटली आफ्टर ए, यानी ए बी साथ में रहेंगे और बी की स्पीच ए के बाद ही आएगी. ऐसा नहीं हो सकता कि बी ए से पहले स्पीच डिलीवर करे. रिस्ट्रिक्शन को ध्यान से समझना है. टुगेदर बोला है कि बी शुड फॉलो ए, इस तरह से बोला है, तो वो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से आंसर ड्राफ्ट करना है. टुगेदर बोले तो इंटरनल रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए 2p2 यहां पे हुआ. यहां दिया गया है कि बी शुड डिलीवर हिज स्पीच इमीडिएटली आफ्टर ए, यानी बी हमेशा ए के बाद ही स्पीच डिलीवर करेगा. तो ए बी एक यूनिट बनेंगे, लेकिन इंटरनली रोटेशन नहीं होगा, इसलिए 6 ऑब्जेक्ट एंड 6 पोजीशन. सो 6p6 टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर डिलीवरिंग दिस स्पीच is 6p6 6 factorial. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 is 720 ways. 720 ways this speech can be given. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज में परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे. नेक्स्ट एक्सरसाइज डील्स विद कॉम्बिनेशन एंड आफ्टर दैट बाइनोमियल एक्सपांशन. तो इस तरह से ये चैप्टर में 3 इंडिपेंडेंट टॉपिक है. परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन. रेस्ट 2 टॉपिक्स विल बी डन in next sessions. Thank you.